हेलो। मैम आपका माइक ऑफ है। हेलो। हाँ, मेरा माइक मैंने ऑफ कर रखा था। सो शैल वी स्टार्ट। आज मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लैपटॉप से नहीं कनेक्ट हो पाया। तो इसलिए मुझे मजबूरन उससे ही लेनी पड़ी है फ़ोन से क्लास। शायद या तो ये लिंक एक्सपायर हो गया है, दूसरे लिंक से लेनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैंने क्योंकि पहली क्लास भी इसी से ली थी तो इसी से कनेक्ट कर दिया। खैर चलो। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके। तो आपने कुछ यस पढ़ा मैम। था कल? कोई डाउट है आपको किसी को? उस्मान, उस्मान कोई डाउट था ना तुम्हें शायद? यस मैम। क्या डाउट था? मैम वो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट था कल की क्लास में? ये तुम लोगों ने बोला था कि हम पढ़ के आएंगे, अभी हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मैम बाद में पूछ लूंगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी डाउट है कोई? और नहीं मैम अभी नहीं। कल की क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो क्लियर है सबको या कुछ डाउट है? क्लियर है मैम। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। मैं पूछ लूँ कुछ? यस। यस मैम। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बताइए कल करा क्या था हमने? Joint distribution of RF and asset order statistic. जॉइंट मैम एक बोले जॉइंट कोई? मार्जिनल और Joint कंडीशनल। distribution of RF and asset order order statistic. मैम जॉइंट मार्जिनल और कंडीशनल प्रो। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरएथ एंड एसेट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। Yes. ठीक है। अच्छा तो ये बताइए कि उसमें जो हमने डेरिवेशन करी थी वो आप लोगों को सब क्लियर है या किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? No ma'am. हेलो। Yes ma'am. देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तुम इन्हें सिर्फ फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। मैं इसलिए बार बार तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है अगर, लेकिन देखो इससे ज़्यादा मैं पूछ नहीं सकती हूँ जितना तुम लोगों को तुम्हें पता समझ में आ रहा है। अगर तो मुझे बताओ, नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो क्लियर करो वो। मैं तो तुमसे ये बोल रही हूँ कि तुम्हें जो सीरियस भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें लगे कि बहुत आसान होगा ये, वो भी तुम पूछ सकते हो। Okay. ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम? No. ओके। नो मैम। ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं जाओगी? कल हमने करा था Joint distribution. जॉइंट पीडीएफ ऑफ आरएथ एंड एसेट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। Yes ma'am. ठीक है।
इसमें देख लो, अभी भी स्क्रीन पे इसलिए ये दोबारा प्रेजेंट किया है, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट यू कैन सी एंड यू कैन टेल मी अभी। नो मोर डाउट्स, कोई डाउट नहीं है? No. ठीक है, तो हमारा जो है व्हेन वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो जब हमने इसे सॉल्व किया था हमें पता है कि देखो हमारा जो आरएथ और एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ होता है, जॉइंट पीडीएफ कहते हैं उसे हम, उसका ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा ये पीई जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हमने ऐसे निकाली है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, n फैक्टोरियल r माइनस n फैक्टोरियल क्या था। अब चलो, अब मैं 5 मिनट में ना क्विक रिवीजन लेती हूँ, देखती हूँ तुम लोगों को कितना आता है। n फैक्टोरियल क्यों रखा है हमने ऊपर, व्हाट इज n? एंड वो पूरे उसका नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ, पूरा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हाँ है ना, ये टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, या फिर टोटल नंबर जितने भी हमारे x1 x2 अप टू xn है, तो दैट इज द नंबर n। एंड व्हाट इज r? आर मैम minus ये one. आर जो हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दिया उसकी जिसका निकाल पूरे रहे हैं। पूरा हुआ है नंबर। हाँ, और ये r माइनस 1 क्यों कर रहा है इसमें? आर माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि जो एक्स प्लस डेल एक्स तक आर की वैल्यू होती है और हमें सिर्फ एक्स तक चाहिए थी, तो उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं, जो हमने 1 Very उसमें good. टेबल पे लिया था। ये कौन बोल रहा है वैसे? पीएसबी। पीएसबी, वेरी गुड। देखो, क्योंकि हमारा इवेंट जो था ना, ये हमारा इवेंट इस हिसाब से था कि ये r माइनस 1 है, तो इसलिए यहाँ पे इस जगह जो है हमारा r माइनस 1 आया। जब ये हमने नेक्स्ट लिया x से डेल प्लस x तक, तो ये हमारा तो 1 आया। फिर नेक्स्ट इवेंट था हमारा s माइनस r माइनस 1, तो ये आया हमारा s माइनस r माइनस 1। फिर नेक्स्ट जो हमारा y है, y प्लस डेल y, दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आया। और लास्ट वाला जो है, जो ग्रेटर देन वाला पोर्शन है, देखो ये तो लेस देन वाला पोर्शन है, दिस इज लेस देन वाला पोर्शन, और दिस इज ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो ये है, ये n माइनस एस है। तो टोटल जो हमारे इवेंट्स हैं वो n है, लेकिन हमने उसको डिवाइड किस हिसाब से करा है? पहले हमने करा r माइनस 1 रीजन में डिवाइड, फिर करा हमने 1, फिर s माइनस r माइनस 1, फिर 1, और फिर n माइनस s, ठीक है। इस वजह से ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स न्यूमरेटर में जाते हैं, और डिनोमिनेटर में वो जाता है कि फर्स्ट इवेंट जो है वो कितनी बार अकर कर रहा है, सेकंड, थर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी के, और फिर प्रोबेबिलिटीज टू द पावर वो कि कितनी बार अकर कर रहा है इवेंट। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हमने P1 मानी, तो वो कितनी बार अकर कर रहा है? r माइनस 1 बार। P2 कितनी बार कर रहा है? 1 बार। P3 कितनी बार कर रहा है? s माइनस r माइनस 1। P4 कितनी बार कर रहा है? 1। और P5 n माइनस h। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद जो है, ये समझ में आ गई थी प्रोबेबिलिटीज कैसे आई? यस मैम। प्लीज प्लीज, अगर अभी भी Yes, इन ma'am. प्रोबेबिलिटीज में कोई डाउट नहीं है कैसे आई है, तो मुझे बता दो। मैम अब्दुल को अलाउड कर दीजिए वो क्लास के बाहर। क्या? अब्दुल को अलाउड कर दीजिए, वो क्लास के बाहर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। मजहर माइक बंद करो भाई, टीवी की आवाज आ रही है। नहीं तो ये एंट्री करे क्लास में। नहीं अभी कोई, अच्छा ओके। So please just look at this and tell me if you have any problem in how these probabilities you have got. Please look at the screen Yes, ma'am. and see if you have any problem. This is really important. You should know that कि ये कैसे आया. P1 कैसे आया, P2 कैसे आया, P3, P4 and P5. Is it clear to you? अगर सबको क्लियर है तभी। मैम ये मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए तो। अच्छा देखिए,
मैम। ये जो है आपका मैम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में है ना ये वाला P1 नहीं, P2 आर P3 जब हमने आर निकाला था अर्थ ये ऑर्डर PDF स्टैटिस्टिक्स। हाँ जब हमने आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ निकाला था वो भी हमने इसी तरीके से निकाला था। उसमें भी हमने इवेंट में डिवाइड कर लिया था पूरा एन जो था ना हमारा एन हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको हमने इवेंट्स में डिवाइड कर लिया था कि इतनी जो है आर से पहले जो है वो n-1 होंगी, वो r-1 होंगी, बाकी आर के बाद की होंगी। ठीक है, याद है वो उसमें इस तरह से डिवाइड Yes, करा था ma'am. r-1 टोटल 1 और वो n-r 3 में 3। वो हमने इस तरह से डिवाइड करा था कि जैसे हमारा टोटल पोर्शन है ये 1 से लेके n तक का तो ये तो ये वाला जो पोर्शन है ऐसे ही करा था उसमें भी r-1 उसमें सिंगल था, सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था तो इसलिए उसमें हमने ये r-1 कर दिया था, ये 1 कर दिया था और ये n-r कर दिया था। बाकी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। इसमें क्योंकि डबल है दो ऑर्डर की निकालनी है, जॉइंट पीडीएफ निकालना है तो इसलिए हमने इसमें x और y दोनों लिए हैं और इसमें हमने पहले ही कंसीडर कर लिया दैट r इज स्मॉलर देन s। ठीक है, अब मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कैसे कैसे ये आई, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगी। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट कि मैं तेजी में कोर्स कंप्लीट करा दूं और तुम लोगों को बेसिक्स भी ना आए। देखो ये होता है हमारा P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ xi जो है ये लेस देन x है। ठीक है, इस वाले रीजन के लिए। अब इस ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x क्या होता है fx होता है, fx cdf का फार्मूला होता है। ये डायरेक्ट fx आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस P2 वाला। अब P2 में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कहाँ तक लाई कर रहा है P2 x से x प्लस डेल x से तक लेके x प्लस डेल x तक। तो अब देखो इतना पोर्शन f xi लेस देन इक्वल्स टू x प्लस डेल डेल x x। दिस इज सेम एज ये fx का ही तो फॉर्मूला है ये। बस अगर यहाँ पे x होता तो ये fx का ही तो फॉर्मूला हो जाता तो ये fx प्लस डेल x हो गया। ठीक है, अब इतनी चीज कंसिडर करो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ लेस देन x, तो ये हो गया माइनस fx। ठीक है, यहाँ पे माइनस fx इसकी वजह से आ गया। क्लियर? यस मैम। चलो ऐसे ही तुम्हारा ये वाला पोर्शन भी आया, ये तुम्हारा y हो गया। ठीक है, इस वाले को हमने इस वाले को समझ लो हमने माइनस की फॉर्म में लिख लिया तो ये हो जाएगा xi लेस देन इक्वल्स टू x प्लस डेल x, तो ये आ गया माइनस fx प्लस डेल x। ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें कंसिडर करो ये fy प्लस डेल y का फॉर्मूला हो गया वो xi लेस देन माइनस xi लेस देन y। और फिर जब इस वाले साइड को करेंगे तो इसमें इधर वो साइन इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस p xi माइनस xi y लेस देन दैट इज माइनस fy। ठीक है, माइनस fy। और फिर जो लास्ट वाला है तुम्हारा वो तो है ही, देखो मैंने बताया था कल भी तुम्हें xi ग्रेटर देन कि ये टोटल रीजन 1 होता है। ठीक है, हमने ये वाला रीजन टोटल रीजन 1 होता है, हमें ये वाला रीजन चाहिए ये वाला, तो हम टोटल 1 में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट दिस रीजन। इज इट क्लियर? यस मैम। आई होप सो कि ये क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद दिस इज आवर फॉर्मूला। इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हमने ये निकाली थी, बस डिवाइडेड बाय डेल एक्स और डेल वाई कर देंगे। ठीक है, यस। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये मैंने बताया था कल। अगर अभी इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना फिर मैं नेक्स्ट आगे चीज पे बढ़ूंगी। ये क्लियर था? ये इसमें भी कोई डाउट था? क्लियर था। क्लियर था ये? यस।
ओके, अब मुझे एक बात ये बताओ, अब तुम्हारा ये होमवर्क है, अभी अभी करना है, ठीक है? कॉपीज अपनी ले आओ, कैप कॉपीज पेन है सबके पास? I want to see कि how many students are there in the class. I think 9-10 students हैं क्लास में, क्योंकि शायद यस मैम कॉपी साले है। कहाँ है? साले और ऑनलाइन एएमयू तो एक ही होगा, बाकी 8। मैम नहीं, 2 अलग-अलग अकाउंट्स हैं। ओके, 7 और 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो 10 के 10 लोग जो हैं अभी मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। रेडी? कौन सा क्वेश्चन करना है अभी? ठीक है, अब मुझे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द जॉइंट पीडीएफ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यू हैव टू फाइंड द पीडीएफ ऑफ दैट जॉइंट पीडीएफ। कर लोगे फाइंड? यस, ट्राई करेंगे। चलो करके दिखाओ। सबसे पहले तो तुम जॉइंट पीडीएफ का फॉर्मूला लिखो। जॉइंट पीडीएफ फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस ये होता है जॉइंट पीडीएफ का फॉर्मूला। यस मैम। ठीक है, लिखो ये। कितना होता है फॉर्मूला? लिखा? यस मैम। और निकालना किसका है हमें? फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट का। ऑर्डर। फर्स्ट का और लास्ट का। तो आर कितना हो जाएगा इसमें हमारा? आर हो What will be the जाएगा, आर होगा क्या कहते हैं 1। 1, वेरी गुड। और एस क्या हो जाएगा? एस 2। हमें निकालना है फर्स्ट और लार्जेस्ट का, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक? 1 और एन हो n। जाएगा। 1 और 1 एन। और n। 1 होता है ना? ठीक है, अब 1 और n की जगह, मतलब r और s की जगह 1 और n सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक सेकंड। स्क्रीन पे जो है उसमें सिर्फ यू हैव टू जस्ट डू, अभी सिर्फ इतना करना है, r की जगह 1 पुट करना है, s की जगह n पुट करना है। मैम ये तो 0 हो जाएगा इससे फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 वेरी गुड। 1। हाँ करो फिर। मैम 0 हो जा रहा है। अरे 0 क्यों होगा? 0 फैक्टोरियल है ना, उस 0 फैक्टोरियल की जगह 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो उसे 1 रखो। आया किसी का? अब्दुल अहद, यस मैम। साले, नो मैम अभी यस मैम। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल fx इंटू एफ वाई, फिर एफ वाई माइनस एफ एक्स का होल की पावर n माइनस 2। यही आ रहा है। सही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें पता है ना fx और fy क्या क्या है? यस मैम। fx तो है हमारा, fx है हमारा पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और fy है PDF, मतलब स्मॉल fx स्मॉल fy। स्मॉल fx है पीडीएफ ऑफ फर्स्ट स्टैटिस्टिक और स्मॉल fy है पीडीएफ ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। लार्जेस्ट। लार्जेस्ट ऑर्डर, दैट इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। और fy Yes, ma'am. माइनस और कैपिटल fy क्या है? कैपिटल एफ वाई और सी डी है। वेरी गुड। CDF ऑफ विच ऑर्डर स्टैटिस्टिक? सी डी ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एफ वाई होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना समझ में आया?
बस यस अब मैम। ठीक है, चलो अच्छी बात है कि अब थोड़ा बहुत तुम लोगों को आ रहा है समझ में। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला पीडीएफ है, ये मैंने अभी अभी सेंड करा है, इसको चेक कर लेना। ठीक है, इतना हमारा आ गया यहाँ तक, Yes. इतना सबका आ गया। यस मैम। ये चीज यहाँ तक सबकी आ गई। हाँ। यस मैम। अगर किसी को नहीं आई, अगर किसी को प्रॉब्लम है देन ही कैन आस्क। किसी को प्रॉब्लम है कैसे आया ये? नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। अब देखो एफ वाई क्या है, कैपिटल एफ वाई कैपिटल एफ बाई तो CDF ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक। हाँ, और एफ एक्स क्या है? CDF ऑफ CDF स्मॉलेस्ट of ऑर्डर smallest Smallest स्टैटिस्टिक्स, order. that is f1x and this is fnx. Similarly, this is small f1x and fy will be small fny. So in place of this we have got this n into n minus 1 fnx minus f1x to the power n minus 2, और फिर ये fx की जगह हो गया f1x और fy की जगह हो गया fnx। क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस। चलो। Let x1, x2, x3 and x4 be the order statistics with PDF fx is equals to 2x. यस मैम। ठीक है, and x lies between 0 to 4। 0 to 1 है, 1। अगर तुम लोगों को क्लियर नहीं नजर आ रहा then it is 1, it's not 4। ओके मैम। ठीक है, किधर 4 है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। 1 है, 1। अच्छा। मैं तुम्हें ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं दिख रहा मैं इस पीडीएफ को दोबारा कुछ नहीं send दिख रहा है। नहीं दिख रहा कुछ भी। नहीं मैम, उतने पे रुका हुआ है। मेरा तो वहीं रुका हुआ R = 1 और S = n पे। ग्रुप मेरा वाले भी वहीं PDF पे। पे देख लो भाई। नहीं, उसमें 4 ही आ रहा है, 4 लिखा हुआ उसमें जो मैम बोल रही वो है। नहीं लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो 0x and this is 1। मैम अच्छा, अरे वो yes, लेस देन मैम इस हाँ हाँ हाँ, समझ गया। स्क्रीन रुका हुआ है, पता नहीं क्यों। इसका रुका हुआ है स्क्रीन। मेरा भी। मैम यस आपका मैम, आपका स्क्रीन रुका हुआ है। आपका मैम आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो रुका हुआ है। रुका हुआ है वो। ओके, यस मैम। स्क्रैच मार्क्स आ रहे हैं उस पे। नो मैम। नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। बंद करके दोबारा एस बराबर जो बड़ा है एस बराबर n लिखित वहीं तक है। अब R मैं आ रहा हूँ। = 1 S = रुको रुको all रुको n एक मिनट, दोबारा से नहीं, मैं present कर रही हूँ। एक बार स्टॉप करके स्क्रीन दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ, रुको। ये माइक से मोट आओगे। आ माइक में गया? उस पे कौन बैठा है? यस आ गया मैम, आ गया। ठीक है, यस मैम आ गया। ओके ओके। अब this is the question that we have 4 order statistics x1, x2, x3 and x4, and we have to find the joint PDF of PDF of x3 X3 and X4। and you have to do this। मैं नहीं करूंगी, ये तुम करोगे, ठीक है? यस मैम। Okay, next is find the conditional EDF of x3 and X given x4 is equals to 4। ठीक है, तुम x4 is equals to x4। अच्छा, मैंने कल कंडीशनल पीडीएफ बताया था ना, याद है कंडीशनल जो कल समझाया था क्लास में? हाँ, उसमें एक कंडीशन गिवन होती है, तो इसलिए हम अपॉन में जो है वो जो कंडीशन अपॉन होती में है उसका हाँ वो लिखते हैं। पीडीएफ याद है? यस सर। यस मैम। ओके, और फिर हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन में क्या करते हैं भाई, याद है एक्सपेक्टेशन? आई मीन जो भी उसमें दे रखी होती है, जैसे कि अगर वो है अपॉन में है तो क्या उन दोनों का इंटीग्रेशन fx वाला होता है। इंटीग्रेशन है, चलो अच्छा, अभी इस पे बाद में पहुंचेंगे, पहले तुम फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ मुझे, ठीक है?
इसमें तुम रखोगे, तुम्हें निकालना है 3 और 4, 3 और 4 का निकालना है, ठीक है। सो r इक्वल्स टू 3 हो गया, s इक्वल्स टू r 4 इज इक्वल क्योंकि टू 3 रखेंगे, स्मॉलेस्ट s हो गया और लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट नहीं, r इज इक्वल टू 3 रखेंगे, s इज इक्वल टू 4 रखेंगे, हाँ। और n कितना हो जाएगा? 4 ही होगा, 4 दिया है ना। 4 ही होगा क्योंकि हमारा 4 तक ही है। तो वैल्यू हाँ सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो सामने लिखा हुआ है आंसर तो। आंसर मत देखो अभी, अभी तुम लोग कॉपी में करो पहले। एक बार सही मैम ये R3 कैसे है? हम्म कैसे? R3 ऐसे है, R3 ऐसे है क्योंकि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक निकालेंगे ना, पीडीएफ और सीडीएफ, थर्ड का और फोर्थ का। तो हमने जब हम थर्ड का निकालते हैं तो उसको हम f3x भी तो लिख सकते हैं, फोर्थ को f4x लिखेंगे। याद आ गया? yes। अच्छा वेरी गुड, अगर याद आ गया। अब n फैक्टोरियल की जगह हमने क्या रख देंगे? 4 फैक्टोरियल। हाँ भाई बताओ क्या क्या आंसर क्या आया तुम लोगों का, पहले इतना बताओ। कर रहे हैं अभी। मेरा आ रहा है f34x, y इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल fx का स्क्वायर 1 माइनस f1 और f3 का x स्क्वायर अपॉन f जो भी है क्या है fx, मतलब स्मॉल fx और स्मॉल f x, हाँ वही y y है, स्मॉल f स्मॉल, हाँ f बाई, हाँ ठीक है। अब इतना तुम्हारा ही। हमें पता है कि स्मॉल fx जो है, स्मॉल fx किस लिए होता है? स्मॉल rth ऑर्डर fx स्टैटिस्टिक के r लिए, है ऑर्डर pdf स्टैटिस्टिक्स, ऑफ rth के लिए, और fy होता है pdf ऑफ pdf ऑफ pdf। स्मॉल, pdf ऑफ स्मॉल वो हाँ हाँ, प्रोडक्ट तो इसलिए जो है हमने fx की जगह रख दिया f3x स्मॉल fx की जगह, और fy की जगह रख दिया स्मॉल fy, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस। हैव यू गॉट व्हाट आई हैव, कि मैंने कैसे पुट करा ये? समझ में आया तुम्हें? और ये fy जो है, fy क्या है तुम्हारा? एफ बाई, fn, कैपिटल एफ बाई तो वो होता है सी डी एफ ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर हाँ स्टैटिस्टिक। तो ये कैपिटल होता है CDF ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा यहाँ पे, मतलब कि CDF ऑफ nth ऑर्डर, सॉरी CDF ऑफ फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, फोर्थ ऑर्डर और f हो स्टैटिस्टिक, जाएगा CDF ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यस। ठीक है। अब तुम्हें देखो PDF तुम्हारे पास है ही, PDF 2x है ना, एफ एक्स इक्वल टू 2x हमें वो दिया फंक्शन, CDF निकाल लोगे, हाँ इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। हेलो, यस मैम। यस मैम। कुछ डाउट है तो बताओ। नो मैम। PDF से CDF कैसे निकालेंगे? पीडीएफ से सीडीएफ, हम्म मैम पीडीएफ वो दे रखा है उसको इंडिकेट कर देंगे, उसकी लिमिट मतलब उससे 0 से 2 तक 0 से x तक या रखेंगे, 0 से x तक जहाँ तक हमें दिया हुआ उसमें। CDF निकालने के लिए x तक रखते हैं, यस मैम। ठीक है। अभी आ गया हमारा 2x स्क्वायर बाय 2 दैट इज x स्क्वायर, ठीक है। सीडीएफ यहाँ पे अब देखो, अब ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 वो 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 4 इंटू 4 3 फैक्टोरियल यानी अपॉन कि 2 12 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, ठीक है। x जो है तुम्हारा, ये CDF ऑफ f3x कितना हो जाएगा? पीडीएफ ऑफ f3x तो ये हो जाएगा पीडीएफ मतलब ये है ना, ये तो बड़ा वाला है तो इसमें तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ था तो एक्स की क्यूब का स्क्वायर नहीं, इसमें जो है ना ये जो 3 है इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे,
थ्री और थर्ड ऑर्डर शो करने के लिए, तो ये हम सबस्क्रिप्ट में लिख के इसको हम शो करेंगे x3 स्क्वायर। देखो x स्क्वायर हो जाता है ना पीडीएफ, वो सीडीएफ जो है तुम्हारा x स्क्वायर है। यस मैम, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया ना। x क्यूब नहीं, वो जो x3 sorry, है X- दैट क्यूब, दैट इज द 3 सबस्क्रिप्ट शोइंग दैट दिस इज द थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक। वो जो 3 है ना, वो ये शो कर रहा है कि X3 थर्ड ऑर्डर 4 स्टैटिस्टिक की बात हो Yes. रही है। जब हम 4 का निकालेंगे तो x4 कर देंगे, ठीक है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये थर्ड ऑर्डर के लिए है और ये फोर्थ के लिए है, ठीक है। यस मैम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 into 3 x3 to the power 2, यहाँ पे यस मैम की पावर 2 इसकी जगह आ ऑर्डर रखी जाएगा है। x3 to the power 2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x3 to the power 4 4। ये चीज तुम्हारी 0 ही हो जाएगी, ठीक है। और यस मैम 1 minus f4 to the power x, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि s minus r minus 1 करेंगे, यस मैम सॉरी n minus s करेंगे तो n minus s 4 है, s भी 4 है, ठीक है। और ये fx की जगह हो जाएगा तुम्हारा f3x और fy की जगह हो जाएगा f4x, ठीक है। और वो हमें पता है कि f3 की वैल्यू 2x3 होगी और f4 की हाँ। 2x4, मतलब नीचे हाँ। x मतलब 4 सब्सक्रिप्ट में। हाँ हाँ हाँ, और ठीक फिर है। x3 2 तो है तो हाँ, तो फिर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये x3 to the power 4 है और एक ये वाला x3 आ जाएगा, तो ये x3 to the power 5 हो जाएगा और ये 2 to 4 हो जाएंगे बाहर, और ये 12 और इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज 48। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 x3 to the power 5 x3 की पावर 5 x4। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। उस्मान ने क्यों लेफ्ट कर दिया? उस्मान गलती से हो गया होगा, आगे आ गया मैम। मैं हूँ ज्वाइन। उस्मान समझ में आया तुम्हारे? यस मैम। करके ठीक बताओ। है, और किसी को कोई डाउट हो तो फिर मैं तभी आगे बढ़ूंगी। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, आई वांट टू नो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। एक मिनट, अब्दुल अहद, लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस। चेक करनी पड़ेगी मैम। अब्दुल अहद, अब्दुल। यस मैम। अब्दुल, इसमें जो है व्हाट इज x3? मैम क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा सर, सुन नहीं पाया मैं। x3 स्क्वायर लिखा है ना हमने सीडीएफ की जगह, सीडीएफ हाँ, ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जगह हमने x3 स्क्वायर लिखा है। तो वो जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो fx को कर रहा है ना रिप्रेजेंट। वो सीडीएफ मतलब कि सीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसलिए हमने उसमें सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा, ठीक है। और क्या कर रहा है? फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सीडीएफ और फोर्थ सीडीएफ और पीडीएफ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। x3 जो है ना, मतलब x3 और x4 जो है हमने सबस्क्रिप्ट में वो सीडीएफ है। दे आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ओके मैम। उनको स्क्वायर उनकी जो है ना, उससे मत कंफ्यूज होना 3 से कि ये क्यूब है और 4 मतलब कि इसकी पावर 4 है। वो सिर्फ सबस्क्रिप्ट में है, दैट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग जस्ट द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। यस। मोहम्मद काशान, यस मैम। कोई डाउट है आपको? नो मैम, सब अभी तक समझ आ रहा है। ओके, देन शिखर वाशने, यस मैम। डाउट? नो मैम। Okay. Shikhar Vashne, why we have taken n in place of s? Sorry, why we have taken 4 in place of s? वेट, 4 क्यों लिया है हमने s की जगह? जबकि 4 तो हमारा लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है ना, यस मैम। तो 4 क्यों लिया है? जॉइंट पीडीएफ हम किसका निकाल रहे हैं?
जॉइंट पीडीएफ किसका निकाल रहे हैं हम इस क्वेश्चन में? x3 हेलो, x4 x3 और x4 का जॉइंट पीडीएफ निकालना है। तो इसमें 3 क्या है r और फिर s क्या होगा? 4 हाँ, इसलिए तुमने s की जगह 4 रखा। ठीक है। नेक्स्ट इज हार्दिक राघव। आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हार्दिक, यस मैम। हार्दिक कुछ क्लियर है या अभी नहीं समझ में आया कुछ भी? मैम मैं कल एब्सेंट था मैम, इसलिए कुछ अभी आया नहीं मैम। आज पढ़ूंगा मैम। और जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया जो आज पढ़ाया? मैम वो मैम उससे पहले का नहीं पढ़ाया ना अभी। सुमित यादव एंड श्याम राघव। यस मैम। सुमित यादव, जो आज पढ़ाया है अभी वो समझ में आया है आपके? मैम लेक्चर आपके जो पॉइंट डाले वो थोड़े से रह गए देखने के लिए, उन्हें भी देख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उन्हें देख लूंगा और सही से। पीडीएफ और सीडीएफ में डिफरेंस पता है? पीडीएफ से अगर हमें सीडीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ मैम ये तो पता है, पीडीएफ पहले वाला तो ये तो पढ़ पीडीएफ से चुका हूँ। सीडीएफ कैसे निकालते हैं? मैम पीडीएफ से सीडीएफ निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, और सीडीएफ से अगर पीडीएफ निकालना होगा फिर? तो मैम उस सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर पीडीएफ देते से हैं। निकालना होता है तो Very इंटीग्रेट कर देते हैं पीडीएफ। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन के। प्रशांत हेलो। हाँ बोल, आ रही है आवाज। आवाज आ रहा है मेरा? अरे हाँ। फाइंड द, मुझे सबकी आवाज आ रही है, सब चुप हो जाओ। फाइंड द कंडीशनल पीडीएफ ऑफ x3 गिवन x4 इज इक्वल्स टू x4, मतलब कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है x3 का गिवन x4 इज इक्वल्स टू x4 मतलब कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वाला जो है वो x4 की इक्वल है। तो बताओ फिर कैसे निकलेगा? देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी हमने परसों जो क्लास नहीं कल ही क्लास में हमने डिस्कस करा था, तो जब हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल निकालते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशन होती है वो हमारे डिनोमिनेटर में चली जाती है, उसको हम टोटल से डिवाइड यस मैम, जैसे कल नई हम निकाल रहे कंडीशन थे जाती वो। डिनोमिनेटर। हाँ, कि वो जो क्या था क्वेश्चन, वो कि नोनी जो है शी इज अ फीमेल सब्सक्राइबर, और हमारा क्वेश्चन ये था कि वो गेम ऑफ थॉर्न्स जो है प्रोग्राम, वो प्रोबेबिलिटी दैट गेम ऑफ थॉर्न्स कितनी वो गेम ऑफ थॉर्न्स देखती होगी, और कंडीशन थी कि वो फीमेल है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था ना। यस मैम, नोनी गॉट एचबीओ सब्सक्रिप्शन, मैम तो व्हाट इज द हाँ, तो कंडीशन पीडीएफ में तो विल बी गेम ऑफ थॉर्न्स, है ना? तो ये था ना मैम क्वेश्चन। इसमें वो था 0.24/0। हाँ हाँ, वही 0.24 से डिवाइड कर दिया था हमने 0.54 को, क्योंकि हमें जो है मतलब कंडीशन थी हमारी x3 और x4 समझ लो, यस मैम। ये हमें निकालनी थी। और हमारे पास अपॉन में क्या है, जो हमारी गिवन कंडीशन है वो ये थी कि वो फीमेल हो, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अपॉन वाली कंडीशन क्या है कि x4 इज इक्वल्स टू x4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जॉइंट पीडीएफ निकाल लिया, जॉइंट पीडीएफ हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, इधर हमने जॉइंट पीडीएफ निकाल रखा है x3 और x4 का, और नॉर्मल पीडीएफ कितना हो जाएगा 4 का? 4 का नॉर्मल पीडीएफ हो जाएगा 2x4। वेरी गुड, 2x4 हो जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे 48x4 x3 की पावर 5 हाँ अपॉन 2x4 डिवाइडेड बाय 2x4 2x4 जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। 24x की x3 24x3 की पावर 5। हाँ ठीक है, अब है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। भाई किसने अपना माइक ऑन कर रखा है, प्लीज ऑफ द माइक। मजहर माइक बंद कर। मजहर भाई माइक ऑफ कर दीजिए। मजहर अयान,
ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड, हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है x3 गिवन x4। ठीक है, अब इसमें जो है एक्सपेक्टेशन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, एक्सपेक्टेशन अगर x की निकालनी है हमें और नॉर्मल हमारे पास fx एक फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? इंटीग्रेशन x3 फिर स्मॉल f(x3). नहीं, इसकी बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल फंक्शन है मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, fx, और मुझे उसकी ex निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ex तो इंटीग्रेशन x फिर स्मॉल fx इनटू dx। हाँ इनटू dx। बस क्या करते हैं, मतलब उसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं फंक्शन की, ठीक है ना, और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ यही तो होती है ex की वैल्यू। और अगर ex स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करते हैं, ex स्क्वायर निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। पता नहीं है। बताओ। तो ये एक्स स्क्वायर में शायद वो होगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर फिर एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा शायद। राइट, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे x3 अपॉन x4 इक्वल्स टू x4। तो बस हम क्या करेंगे, x3 से मल्टीप्लाई कर देंगे fx3 fx4 की और dx। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता ही अभी हमने निकाली है ऊपर 24x3 की पावर 5, और फिर x3 की वैल्यू हमें पता है क्या है, x3 की वैल्यू x3 ही है। हाँ x3 की तो x3 रहेगी, नॉर्मल वैल्यू तो x3 ही है ना। जब हम उसका पीडीएफ निकालते हैं तो वो 2x3 हो जाता है, और जब सीडीएफ निकालते हैं तो x3 स्क्वायर हो जाता है। नॉर्मली तो उसकी वैल्यू x3 ही है ना। और फिर जो है यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, 0 से लेके 1 तक की, तो ये आ जाएगा 24/7। 24/7 क्योंकि x की पावर 6 होगा, x 7 अपॉन 7। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, या अगर किसी को किसी चीज में डाउट है तो पूछ ले। नो मैम। ओके, तो शैल वी स्टॉप हियर। ये मैम एक्सपेक्टेंसी वाला फॉर्मूला बता दीजिएगा दोबारा से। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम ex निकालते हैं तो क्या करते हैं, x f dx ही तो करते हैं इंटीग्रेट, यस है ना। अब यहाँ पे जो है x3 है, तो x की जगह हमने x3 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी इस फंक्शन की। हमें फंक्शन क्या है तुम्हारा, फंक्शन तो x3 अपॉन x4 इक्वल्स टू हाँ, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। यस ठीक है, यस। ठीक है फिर। हेलो, यस मैम। ओके मैम। कोई और डाउट है क्या? यस मैम। नो मैम। नो मैम। है तो भी मेरे को नहीं है मैम। किसी और को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, तभी हम No, क्लास ma'am. को चक्कर में कि भैया मैसेज में किसी ने कुछ क्लास मैम मैसेज में किसी ने कुछ